अब इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हमारा जावा का कोड एक्चुअली रन कैसे होता है। आपको अगर याद हो तो शुरुआत में हमने जेडीके यानी जावा डेवलपमेंट किट नाम की एक चीज़ था, एक सॉफ्टवेयर था जिसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया था। अब ये जो जावा डेवलपमेंट किट होती है इसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट टूल्स होते हैं जो हमारी हेल्प के लिए होते हैं, पर हमें इन पर ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है इस JRE पर। JRE क्या होता है? JRE होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये एक मॉड्यूल होता है जावा डेवलपमेंट किट का जिसके अंदर एक वर्चुअल मशीन होती है प्लस कुछ लाइब्रेरीज होती हैं। हमें अभी इनके मतलब में नहीं घुसना, हमें बस इस तरीके से विजुअलाइज करना है कि JRE रन टाइम एनवायरनमेंट इसका एक सब पार्ट होता है जिसके अंदर काफ़ी टूल्स होते हैं जो हमारी हेल्प के लिए अवेलेबल होते हैं और इन्हीं टूल्स की हेल्प से हमारा एक जावा का कोड रन करता है। अगर वो सीक्वेंस देखें जिसकी मदद से हमारा जावा कोड रन करता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो भी हम कोड लिखते हैं वो एक फाइल के अंदर सेव होता है और उसको सेव करने के लिए हम .java एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने अपनी फाइल का नाम लिखा था java basics.java, तो ये हमारी फाइल हो गई। इसको हम अपना सोर्स कोड भी कहते हैं। सोर्स कोड यानी वो कोड जो हमने एक प्रोग्रामर की तरह, एक कोडर की तरह लिखा है। इसको कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है जो जावा डेवलपमेंट किट के अंदर अवेलेबल होता है। ये कंपाइलर को आप एक सिस्टम की तरह समझ सकते हैं, एक ब्लैक बॉक्स की तरह समझ सकते हैं, या आप इसको सोच सकते हैं ये कोई ऐसा कोड है जो किसी और ने लिखा था। अब ये कोड आपको इनबिल्ट दिया जाता है जेडीके के अंदर। ये कंपाइलर क्या करता है, ये कंपाइलर इस सोर्स कोड को लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में। ये इसी सोर्स कोड का अब एक चेंज्ड फॉर्म है, वो बस कोड की फॉर्म को चेंज कर देता है। अब .java के साथ साथ आपके सिस्टम में एक .class एक्सटेंशन की भी एक फाइल क्रिएट हो जाती है जिस फाइल को हम नाम देते हैं बाइट कोड। बाइट कोड के अंदर हमारे कोड की फॉर्म चेंज हो जाती है एंड उसके बाद जावा वर्चुअल मशीन, ये भी एक सिस्टम है, वो क्या करता है, इस बाइट कोड को लेता है और इसको नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है। नेटिव कोड यानी अगर आप विंडोज़ पर काम कर रहे हैं तो आपके लिए अलग टाइप का नेटिव कोड प्रोड्यूस होगा, अगर हम मैक पर काम कर रहे हैं तो अलग टाइप का नेटिव कोड, अगर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो अलग टाइप का नेटिव कोड प्रोड्यूस होगा। तो जिस भी मशीन पर हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से ये बाइट कोड नेटिव कोड में अलग तरीके से कन्वर्ट हो रहा होगा। इसी रीज़न की वजह से जावा को एक पोर्टेबल लैंग्वेज कहा जाता है। पोर्टेबल लैंग्वेज यानी आप जावा का कोड किसी भी मशीन के अंदर लिख सकते हैं, यानी आप उसको विंडोज़ के अंदर भी लिख सकते हैं, मैक के अंदर भी, लिनक्स के अंदर भी, और लेकिन उस कोड को लिखने के बाद वो जब बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो रन कहीं भी हो जाएगा, आप उसको दूसरे सिस्टम में जाकर भी रन कर सकते हैं। C++ के लिए कोड के लिए दिस इज नॉट ट्रू, दैट इज वाई C++ इज नॉट अ पोर्टेबल लैंग्वेज बट जावा इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। अब ये जो स्टेप्स हमने देखे इसमें जब सोर्स कोड हमारे बाइट कोड में कन्वर्ट होता है इसको हम कहते हैं कंपाइलेशन, कोड का कंपाइल हो जाना, जिसको एक कंपाइलर कंपाइल करता है। इसी कंपाइलेशन स्टेज में अगर कोड के अंदर कुछ एरर्स होते हैं तो कंपाइलर हमें बता देता है कि आपने ये एरर्स किए, इनको आप ठीक कर लीजिए, तो उसको हम ठीक कर देते हैं, दोबारा रन कर देते हैं। एक बार जब बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है एग्जीक्यूशन, जिसको जावा वर्चुअल मशीन कराता है। जिस एग्जीक्यूशन में ये बाइट कोड नेटिव कोड में कन्वर्ट होता है, नेटिव कोड 0 1 प्रॉपर ये आपका मशीन कोड की तरह होता है जिसको सिर्फ मशीन समझ सकती है, हम नहीं समझ सकते, एंड उसके बाद ये कोड हो जाता है एग्जीक्यूट। तो किसी भी कोड के रन करने के पीछे दो स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है हमारा कंपाइलेशन का स्टेज, दूसरा स्टेज होता है हमारा एग्जीक्यूशन का स्टेज।